कार्तिक मास के 23वें अध्याय का महात्म्य। जय विजय का परस्पर एक दूसरे को शाप देना एवं मोक्ष प्राप्त करना। धर्मदत्त बोले, हे देवगण, मैंने जय और विजय से ये दोनों भगवान के द्वारपाल सुने हैं। उनने कौन सा ऐसा उत्तम पुण्य किया है जिससे उन दोनों को विष्णु रूप मिला है। गण बोले, हे द्विज, तृणबिंद की देवहूति नाम की कन्या से ऋषि करदम की कृपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति से योग शास्त्र में पारंगत योगी कपिल देव जी हुए। जय और विजय ने अपनी पूरी इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दिया था, जिससे वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जप करने और विष्णु का पूजन करने से भगवान साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत राजा ने यज्ञ में बुलवाए। क्योंकि वे यज्ञ कराने में चतुर थे, उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जय, ब्रह्मा और विजय याचक हुए। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। तदुपरांत मरुत ने यज्ञांत का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे दोनों अपने आश्रम को गए। भगवान के अलग अलग पूजन और उनकी प्रसन्नता के लिए उनमें आपस में उस धन को बांटने में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इस धन में से हम दोनों का समान भाग करना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल गया वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में शोभित हो विजय को श्राप दिया कि तू लोभवश द्रव्य को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहता है, इसलिए ग्राह हो जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया है, सो तू गज हो जा। तब वे दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह श्राप के निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे और बोले, हम दोनों आपके भक्त हैं, ग्राह और हाथी की योनि में कैसे जाएंगे, इसलिए हे कृपानिधे, इस शाप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होता और मैं उसको कभी टाल भी नहीं सकता। पहले एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम में से प्रकट हुआ था, फिर राजा अम्बरीश के कहने पर 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम भी दोनों अपने किए हुए शापों का अनुभव करके मेरे पद को प्राप्त होोगे। यह कहकर हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तब वे दोनों ग्राह और गज बनकर गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। यह दोनों ही अपनी पूर्व कथा याद कर होने के कारण इस योनि में भी भगवान का नियम आदि करते थे। एक दिन हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गया। तब श्राप के कारण विष्णु को याद करके ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब ग्राह से पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का स्मरण किया, तब उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्राह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ को चले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र नाम से विख्यात हो गया। भगवान के चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह हो गए थे, जो अब भी दिखते हैं। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा था, सो वे दोनों जय विजय नाम से लोक में प्रसिद्ध हैं और विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तुम भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जाओ। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातः काल स्नान करो। एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन करो। ब्राह्मण, गौ और वैष्णव की सेवा करो। मसूर, कांजी, बैंगन का त्याग करो। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, देहांत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से अधिक यज्ञ, दान और एवं तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने यह व्रत किया है, जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों गण कलहा समेत वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त ने विश्वास पूर्वक उस व्रत का पालन किया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुनेगा और सुनावेगा, वह जगत गुरु श्री हरि की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होवेगा। बोल में श्री गुरु महाराज की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।